नमस्कार। दक्षिण भारत कथा चैनल में आज एक प्राचीन शिव मंदिर और शिवपुराण से संबंधित महान शिव भक्त के जीवन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर से 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा पहाड़ और जंगल था। आसपास के गांवों में शिकारी लोग रहते थे। वे मधु मांस बेचकर अपने जीवन बिताते थे। जंगल से अक्सर गांव के अंदर घुसने वाली जानवरों से लोगों की जान बचाने के लिए थिन्नन नामक एक शिकारी युवक और उसका दोस्तों ने रात भर गांव की सीमा में इधर उधर घूमकर देखभाल करते थे। वहां आने वाली जानवरों को मारकर गांव के लोगों के जान बचाते थे। थिन्नन और उसका दोस्त कभी कभार उस पहाड़ पर चढ़कर घूमते फिरते थे। वहाँ एक छोटा सा शिव मंदिर, उस मंदिर की पूजा के लिए एक पुजारी भी था। मंदिर पहाड़ और जंगल के भीतर होने के कारण वह पुजारी रोज सवेरे शिवलिंग की पूजा करके वहाँ से चला जाता था। एक दिन तिन्नन पहाड़ पर घूमते घूमते रात हो गया और वहाँ के शिव मंदिर पहुँचा। तब उसको भूख लगा। शिकार से मिले मांस को आग से पकाकर खाया। तब उसने सोचा कि हमें शाम होते ही भूख लग जाता है, मगर भगवान शिव को उस पुजारी ने दिन में एक बार ही खाना देता है। अब तो रात हो गया, भगवान शिव को भी भूख लगेगा ना। ठीक है, मेरा पास तो खाना है, इसमें थोड़ा शिव जी को भी दूंगा। ऐसा सोचकर अपने पास जो मांस था उसे शिवलिंग के पास रखा। घर पहुंचते ही सोचने लगा कि शिव जी को खाना रखा पर प्यास लगेगा तो क्या करेंगे, नहाने के लिए क्या करेंगे। ऐसा सोचकर दूसरे दिन अपने मुंह में पानी भरकर साथ ही हाथ में कुछ मांस लेकर शिव मंदिर पहुंचा। अपनी मुख में भरा हुआ पानी से शिवलिंग को नहाया और वहां मांस रखकर शिवलिंग की पूजा किया। फिर वहां से घर निकला। थोड़ी देर बाद उस मंदिर के पुजारी वहां आया। शिवलिंग के पास मांस और मुंह के पानी से हुई अभिषेक का गंदगीपन देखकर उनको बहुत दुख हुआ। नीचे की तालाब से पानी लाकर शिवलिंग की साफ सफाई किया, दोबारा अभिषेक आदि पूजा किया और कुछ फलों को निवेदन किया। बार बार तिन्नपन और पुजारी के शिवलिंग पूजा उसी तरह हो रहा था, पर वहाँ मांस रखने वाले के बारे में पुजारी को कुछ पता नहीं था। एक दिन पुजारी ने जल्द ही मंदिर तक पहुँच गया। तब तिन्नन ने मांस आहार के साथ शिवलिंग की पूजा कर रहा था। इसको देखकर पुजारी को गुस्सा आया। तिन्नन को डांटने के लिए आगे निकला। तब पुजारी के कानों में शिव जी का आवाज़ सुना, रुक, आगे मत जाना। वह मुझ पर अत्यंत प्रेम रखा है, उसका भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। उसे साधारण शिकारी मत समझना, वह एक महान भक्त है। अगर मेरे वचनों में तुझे विश्वास नहीं है तो थोड़ी देर रुको, उसका भक्ति की महिमा तुझे मालूम होगा। शिवजी के शब्दों से पुजारी कांप उठा। फिर वहाँ के एक पेड़ के पीछे से तिन्नन को देखा। तब शिवलिंग के एक आंख से खून बहने लगा। इसे देखकर तिन्नन ने वहाँ के औषधि पत्तों से उसे रोकने की कोशिश किया, मगर खून फिर से अधिक बहने लगा। हमें रक्षा करने वाला भगवान शिव है, उसके आंखों से खून निकलेगा तो कैसे लोगों को पालन करेगा। मेरे पास 2 आंख है, उसमें से एक शिवजी को दे दूंगा। ऐसे सोचकर तिन्नन ने बाण से अपने एक आंख को निकालकर शिवलिंग पर रखा। इसके बाद उस आंख से खून बहना रुक गया, पर शिवलिंग के दूसरी आंख से खून निकलना शुरू हुआ। तब अपने दूसरी आंख को भी शिव को देने के लिए तिन्नन तैयार हुआ। शिवलिंग के दूसरी आंख पर अपनी पाँव रखकर अपने दूसरी आंख को निकालने लगा। तब शिव जी ने तिन्नन को दर्शन दिया और बोला, कन्नप्पा रुक, आंख निकालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ऊपर तुम्हारे प्यार और भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए अपने दोनों आंखों को त्याग करने तक प्रयास किया, इसलिए आज से तुम कन्नप्पा नाम से बुलाया जाएगा।
इस वाणी उस पुजारी को भी सुनाई दिया। एक पुत्र के दुख को समझकर उसे दूर करने के लिए बाप कैसा काम करेगा, उसी तरह तिन्नन ने शिवलिंग की दुख समझकर अपने नेत्रों तक देने का तैयार था। इसलिए भगवान शिव जी ने तिन्नन को कन्नप्पा नाम से बुलाया और उसको स्वर्ग प्राप्ति का वरदान दिया। उसकी दोनों आंख फिर से ठीक हो गया। तमिल और तेलुगु भाषा में कण शब्द का मतलब है आंख, अप्पा का मतलब है बाप। इसलिए शिवजी ने तिन्नन को कन्नप्पा नाम से बुलाया। शिवपुराण के अनुसार इसलिए कन्नप्पा नायनार नाम से जाना जाते हैं। तिरुपति से 40 किलोमीटर दूर में कालहस्ती नाम से इस मंदिर जाना जाता है। पंचभूत लिंगों में यह स्थान वायुलिंग का है। कुंडली में राहु केतु दोष से पीड़ित लोगों को इस स्थल में विशेष परिकार पूजा भी किया जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ के शिवलिंग दर्शन करने से ही सभी प्रकार के दोष निवृत्ति हो जाता है। आशा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर तक आने वाले सभी लोग कालहस्ती आकर प्राचीन शिव मंदिर दर्शन प्राप्त करें। अगर इस तरह के प्राचीन मंदिरों और दक्षिण भारत के मुख्य पर्यटन स्थलों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो दक्षिण भारत कथा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इस वीडियो के बारे में अपने विचारों को कमेंट में रखें। धन्यवाद।